हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इसका जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि चालक क्या होते हैं यानी कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स यानी विद्युत रोधी क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने अर्थिंग या भू संपर्कण के कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरीके से अर्थिंग जो है की जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की, यानी प्रेरक के जरिए आवेशित या किसी भी वस्तु को आवेशित किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी इंडक्शन के द्वारा आप किस तरीके से किसी भी वस्तु को चार्ज करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडक्शन की यानी प्रेरण की, तो बेसिकली प्रेरण क्या होता है? जब भी हम किसी भी वस्तु को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं बगैर उसे टच किए, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु है, सपोज ये आपके पास कोई वस्तु है, आपको क्या करना है? इसे आवेशित करना है, इसको चार्ज करना है। आपके पास एक ग्लास की रॉड है, कांच की एक छड़ है, आपने क्या किया? इसे सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े से इसे रगड़ा। आप ये जानते हैं, अगर आप ग्लास की रॉड को या कांच की छड़ को अगर आप कांच की छड़ को किसी सिल्क के या रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है। और इस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या चाहते हो? आपके पास ये बॉल है, इसको आप चार्ज करना चाहते हैं। आप क्या करोगे? इस ग्लास की रॉड को लेके आओगे इस गोले के पास, इस बॉल के पास, और इस तरीके से इसके पास रख दो। आपको आप क्या करेंगे? इसके पास रख देंगे, पर जो आपका ग्लास रॉड है या कांच की छड़ है, इसको आप इस गोले के कांटेक्ट में या संपर्क में नहीं रखेंगे, इससे थोड़ी सी ही दूरी पे इसे रखेंगे। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा? आप ये देखेंगे कि इस बॉल का जो नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? वो संपर्कन करेंगे तो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका ये धनात्मक आवेश है, ये सारा का सारा धनात्मक आवेश जो है पृथ्वी पे चल जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप इसे हटा देंगे, यानी जो आपने अर्थिंग की है उसे आप हटा देंगे। अब आप अगर ग्लास रॉड को हटा देते हैं तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज जो है इस बॉल में चारों तरफ इस तरीके से फैल जाए। यानी क्या हो गया है? ये बॉल नेगेटिवली चार्ज या इसमें ऋणात्मक आवेश आ गया है, ये ऋणात्मक आवेशित हो गया। तो हमने बेसिकली क्या किया? हमने जो रॉड ली, ग्लास की रॉड ली जो कि आवेशित थी, जो कि चार्ज थी, उसे हमने बॉल के कांटेक्ट में या संपर्क में नहीं रखा, उससे कुछ दूरी पे रखा और इस वस्तु को, इस बॉल को हमने चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु को चार्ज कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं,
बगैर दूसरी वस्तु को या बगैर जो दूसरी वस्तु है जो कि चार्ज है या आवेशित है उसके संपर्क में लाए हुए ऐसी जो ये जो प्रोसेस है इसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंडक्शन चार्जिंग इज अ चार्जिंग मेथड that charges an object without actually touching the object to any other charged object। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन एक आवेशन विधि है जो वस्तु को वास्तव में बिना किसी अन्य आवेशित वस्तु को छुए आवेशित कर देती। यानी अगर हम बात करें प्रेरण द्वारा आवेशन की तो यह वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं बगैर दूसरी चार्ज वस्तु को उसके संपर्क में लाए। तो ये आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके द्वारा हम जो है अलग अलग जो आपका एक सिंगल आपको ऑब्जेक्ट आवेशित करना है या दो ऑब्जेक्ट एक साथ आवेशित करने हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को हम देखें। तो पहला जो है हम एक सिंगल एक कोई वस्तु है उसको आवेशित कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पिच बॉल, इसे हमें चार्ज करना है। अब ये क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। ये क्या है, न्यूट्रली चार्ज है, यानी इसमें जो उदासीन आवेश है, ठीक है, ये न्यूट्रली चार्ज है। अब हमने क्या किया, हम एक छड़ी लाए, जैसे कि आप कोई छड़ी लेके आते हैं, उसको हमने क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, यानी उसमें हमने ऋणात्मक आवेश लेके। अब हम क्या करेंगे, इस छड़ी को इस पिच बॉल के पास लेके आएंगे, जैसे कि आप फिगर बी में देख सकते हैं। अब आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो विजातीय आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं या विकर्षण करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि आपने एक नेगेटिवली चार्ज या ऋणात्मक आवेशित छड़ी को आपने इस वस्तु के पास आप लेके आए हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश आपका, जहाँ पे आपने छड़ी को रखा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जिसमें ऋणात्मक आवेश है, उसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो दूसरी तरफ चल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो बॉडी है वो कैसी है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उसमें किसी भी तरीके का आवेश नहीं। तो जब नेगेटिव, ये तब कब होता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं, तभी कोई भी वस्तु न्यूट्रल होती है, यानी उसमें कोई भी आवेश या चार्ज नहीं होता। अब जब पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हुआ, धनात्मक आवेश एक जगह इकट्ठा हुआ, तो उससे जो उनको बैलेंस कर रहे थे या उन पे जो बैलेंसिंग कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यानी ऋणात्मक आवेश, वो भी अलग हो जाएंगे। तो इसी कारण धनात्मक आवेश उस तरफ चला गया जिस जिस सरफेस के पास आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखी है या वह छड़ी रखी है जो कि ऋणात्मक आवेशित, और जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ यानी इससे दूर जो है इकट्ठा हो। अब हम क्या करेंगे, हम अब जो इसका वह हिस्सा है जहाँ पे आपका ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हुआ उसे हम ग्राउंड कर देंगे या उसे हम भू संपर्क में ले आएंगे, जैसे कि आप फिगर सी में देख सकते हैं। तो जब आप इसे ग्राउंड कर देंगे तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं वो पृथ्वी में चले जाएंगे और ये चार्ज पूरा पृथ्वी में चले जाएगा, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाएगा। जैसे कि आपने जब हम अर्थिंग या भू संपर्कन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब भी कोई भी उपकरण
उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो आवरण होता है, उसमें अगर एक्सेस चार्ज रहता है, ज्यादा आवेश हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है हमारा अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो आवेश पृथ्वी में चले जाए और किसी भी तरीके की किसी को भी हानि ना। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने भी इस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे नेगेटिव चार्ज एकमुलेट हुआ, ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हुआ, उसको हमने ग्राउंड कर दिया और उस नेगेटिव चार्ज, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी में चला। अब आप क्या करेंगे, ग्राउंड को हटा देंगे। अब ग्राउंड को हटा देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी छड़ी है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो छड़ है, ऋणात्मक आवेशित जो छड़ है, उसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रहेगा, बिल्कुल ऐसे वैसे का वैसे। अब जब आप इस नेगेटिवली चार्ज छड़ी को या छड़ को वहां से हटा देंगे तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट में, इस वस्तु पे बचा है, या जो आपकी पिच बॉल है इसमें बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे सरफेस में, पूरी की पूरी सतह पे फैल जाए। यानी आपकी जो बॉडी है, जो वस्तु है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि ये धनात्मक आवेशित हो जाएगी, या इसमें धनात्मक आवेश आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एक सिंगल बॉडी को, किसी भी एक सिंगल वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो वस्तुओं की, हमें दो वस्तुएं आवेशित करनी। अब हमारे पास दो वस्तु है ए और बी, ये दोनों कांटेक्ट में है यानी संपर्क में। हमें इसे आवेशित करना है, दोनों वस्तुओं को आवेशित करना है। हम क्या करते हैं, एक छड़ी लेते हैं, सपोज हम ग्लास की छड़ी लेते हैं, ठीक है, यानी कांच की छड़ लेते हैं। और आप ये जानते हैं अगर हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से यानी रेशम के कपड़े से रगड़े तो उसमें धनात्मक आवेश आ जाता है। अब हमने इसे रगड़ दिया, ये हमारा धनात्मक आवेश। हमारे पास दो वस्तु हैं ए और बी, दोनों कैसी है, न्यूट्रल है, दोनों में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो छड़ी है, ग्लास की जो छड़ है, उसे हम ए वस्तु के पास लेके जाते हैं। अब जब हम इसे ए वस्तु के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश जो है इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास, यानी जो आपका धनात्मक आवेशित छड़ है, इसके पास इकट्ठा हो जाए। आपको यह ध्यान देना है कि जो आपकी ये छड़ है वो आपकी ऑब्जेक्ट ए के कांटेक्ट में ना हो, उसके करीब हो, यानी बगैर टच करे वो उसके पास। अब नेगेटिव चार्ज आपका इस पॉजिटिवली चार्ज या धनात्मक आवेशित छड़ के पास इकट्ठा हो जाएगा। वहीं जो पॉजिटिवली चार्ज या जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या धनात्मक आवेश हैं, वो बॉडी बी के साइड में इकट्ठा हो जाएंगे, यानी जिस साइड आपने छड़ी रखी है उससे दूर इकट्ठा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस छड़ी को ए ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु के पास रखे रखना है और इन दो ए और बी वस्तुओं को सेपरेट कर देना है, यानी अलग कर देना। अब आप देख सकते हैं कि बी वस्तु में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। वहीं जब हम सी की बात करते हैं तो सी में हमने क्या कर दिया है, दोनों वस्तु को सेपरेट कर दिया और आपकी जो छड़ है वो ए के पास रखी गई है। अब आपको क्या करना है, इनको अलग कर देना है और फिर आप इस छड़ी को हटा दें। तो बेसिकली क्या हुआ, बी में आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ए में आपका नेगेटिव चार्ज हुआ। अब जब आपने सेपरेट कर दिया दोनों को, तो दोनों में जो चार्जेस हैं वो वही रहे। फिर आपने छड़ी को हटाया, उस छड़ को हटा दिया, तो जो ए है, ए बॉडी जो है, ए वस्तु जो है, उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पूरी की पूरी सतह पर जो है फैल जाएगा। वही जो बी वस्तु है उसमें पॉजिटिव चार्जेस पूरी की पूरी सतह पर फैल जाएगा।
तो इस तरीके से आपकी दो वस्तुएं चार्ज या आवेशित हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ए वस्तु में नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश जो है वो उत्पन्न हुआ है और बी में आपका धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से हम दो वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वैद्युत आवेश के मूल गुणों की अब हम बात, यानी जो आपके आवेश होते हैं, चार्जेस होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें चार्जेस यानी आवेश की, तो हम ये जानते हैं कि जो कोई भी वस्तु हम आवेशित करते हैं उसे हम रगड़ के जो है आवेशित करते हैं और क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो आपका, अगर आप किसी ग्लास की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़े तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ग्लास से सिल्क की तरफ, जिस कारण, क्योंकि ग्लास ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जो है लूज किया है, उसने दिया है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हुआ। वही जो आपका सिल्क का कपड़ा है उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिस कारण वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है या उसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम बात करें चार्ज की प्रॉपर्टी की, आवेश के गुणों की, तो इसका जो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी, यानी आवेशों की योज्यता, यानी जो आपके आवेश होते हैं यानी चार्जेस होते हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, जैसे कि हमारी ग्लास की छड़, इसमें बहुत सारे चार्जेस, ठीक है, हमने इसे क्या किया, हमने इसे सिल्क के कपड़े से रगड़ा और इसमें क्या हुआ, प्लस चार्ज या धनात्मक आवेश इसमें उत्पन्न हुआ, ये धनात्मक आवेशित हो गया। अब इसमें क्या है, बहुत सारे चार्ज है, मान लेते हैं इसमें n चार्ज, और हर एक चार्ज को हम q मान लेते हैं। तो हमारे पास q1, q2, q3, q4 इस तरीके से qn चार्जेस। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि इस ग्लास की छड़ में कितना आवेश है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, यानी ये सिंपली आपका अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है। आप इसको नॉर्मली आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो हमारा जो आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 Q6 कब तक, Qn तक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज। यानी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के आवेश की बात करते हैं, यानी उसमें कितना आवेश है, टोटल चार्ज की बात करते हैं, तो हम सिंपली सारे के सारे चार्ज को ऐड कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें, सपोज आपके पास कोई एक सिस्टम है या कोई एक बॉडी है और इसमें क्या है, चार्ज है, इसमें आवेश है। मान लीजिए आवेश यहाँ +1, +2, -3, +4 और -5 चार्ज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, चार्जेस है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इस सिस्टम में या इस जो ये वस्तु है इसमें टोटल कितना आवेश है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे, यानी +1, +2 प्लस -3 प्लस +4 प्लस -5। अब इन्हें ऐड कर देंगे, +7 -8, तो ये आपके पास आ जाएगा -1।
यानी अगर हम बात करें इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम में टोटल जो चार्ज है वो कितना है, -1। अब अगर हम चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो आवेश का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर उसकी दिशा नहीं होती। यानी इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इसका अर्थ है कि जो आपकी आवेश है वो कैसी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर, यानी अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपके आवेश होते हैं आप सिंपली उन्हें ऐड कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं, ये बताने के लिए कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम में किसी जो आपके पास वस्तु है उसमें कितना चार्ज है, उसमें कितना आवेश है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता। If a system contains n charges, Q1, Q2, Q3 up to Qn, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn। यानी यदि किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 up to Qn है, तो निकाय का कुल आवेश Q1 plus Q2 plus Q3 plus so on up to Qn है। यानी जब भी हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, किसी भी निकाय की, अगर इसमें n चार्ज है और वो Q1, Q2, Q3 ऐसे करके Qn तक चार्ज है, तो इसका अर्थ ये है कि इस सिस्टम में या इस निकाय में जो टोटल आवेश है, टोटल जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn, इतना इसमें चार्ज है या आवेश। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, इनमें मैग्नीट्यूड होता है, इनका परिमाण होता है, पर इनकी दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। जैसे कि जो कि आपका स्केलर क्वांटिटी में होता है, अदिश राशि में होता है। तो ये क्या है, आपकी अदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस। हमारे पास एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें 5 चार्ज है, यानी 5 आवेश, +1, +2, -3, +4 and -5. In some arbitrary unit is +1 plus +2 plus -3 plus +4 plus -5 equals to -1 in the same. यानी अगर हम एक उदाहरण ले, तो उदाहरण में सपोज कोई आपके पास निकाय है और इसमें जो है 5 आवेश, +1, +2 प्लस -3 +4 तथा -5, यानी धनात्मक 1, +2, -3, +4 और -5 आपके पास क्या है, ये आपके पास चार्ज है, आवेश है। तो जो कुल चार्ज जो होगा इनको ऐड करके आपका -1 आए। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। वैद्युत आवेश संरक्षित है, यानी जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। कंजर्व का अर्थ यानी आपका जो चार्ज है वो ना तो बन सकता है, उसे आप ना बना सकते हैं, उसे ना आप खत्म कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो एक से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक वस्तु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, नहीं इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेती है। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है या अपने से दूसरी वस्तु को देती है, वह वस्तु जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, यानी उसमें धनात्मक आवेश आ जाता है। वही वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को लेती है, उस वस्तु पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है, यानी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, चार्ज एक बॉडी से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित हो रहे हैं, ना वो बन रहे हैं ना वो खत्म हो रहे हैं। तो ये आपका कंजर्वेशन का या जो कंजर्व है उसका कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, गुण,
या विशेषताएं पढ़ रहे हैं आवेशों की, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज हमने प्रेरण द्वारा आवेशन का कॉन्सेप्ट देखा, यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडक्शन के थ्रू यानी प्रेरक के थ्रू हम किस तरीके से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी, कुछ गुण देखे आवेश के। आई होप आपको इसका जो पहला गुण है यानी योज्यता का या एडिशन का जो इसका गुण है, प्रॉपर्टी है, वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आगे की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।